रमज़ान का मुबारक महीना सिर्फ कुछ ही दिन हमसे दूर है, तो रमज़ान मुबारक को वेलकम करने के लिए मैंने तो अपने घर में तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे अपनी डेली रूटीन की हैबिट्स शेयर करूंगी और इन्हीं हैबिट्स की वजह से मेरा घर ऑल टाइम नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड रहता है। रमज़ान आने में जैसे कि थोड़ा सा टाइम बाकी है, सो अगर आज से ही अपने घर की, किचन की थोड़ी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर देंगे तो पूरा रमज़ान हमारा बहुत ज़्यादा सुकून से गुजरेगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना तो डीप क्लीनिंग के लिए नहीं होता। तो इसलिए रमज़ान आने से पहले अपने घर को, अपने किचन को रमज़ान के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। सो आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope all of you are fine and doing amazing. I am back with another vlog. मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ और अपनी ऐसी हैबिट्स शेयर करती हूँ जो मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आई, और आपके साथ ये सब कुछ शेयर करने का पर्पस भी मेरा यही होता है कि आपकी लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव चेंज है, आपको मोटिवेशन मिल सके। हस्बैंड को ऑफ़िस भेजने के बाद जो आज का मेरा पहला टास्क है वो अपने लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग है। और अगर आप भी चाहती हैं कि आपका घर ऑल टाइम साफ़ सुथरा, नीट और ऑर्गेनाइज रहे, तो सफाई से पहले जितना भी घर पे मेस होता है ना, उसको सारे मेस को समेटें। चाहे आपका बेडरूम है, चाहे आपका लिविंग रूम है या किचन है। विजुअल क्लटर ही मेन रीज़न होती है कि आपका घर बहुत ज़्यादा मेसी और बिखरा हुआ लगता है, क्योंकि अगर आपके इर्द गिर्द चीज़ें बिखरी हुई हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, तो आपका घर बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं लग सकता। सो मैंने तो अपनी ये एक हैबिट बनाई हुई है कि हस्बैंड जब ऑफिस चल जाते हैं, मैं 30 मिनट्स में अपने घर को बिल्कुल सेट कर देती हूँ। जितना भी बिखरा हुआ सामान होता है उसे समेटती हूँ, और चाहे मैं सफाई करूँ ना करूँ, लेकिन मेरा घर दिखने में काफ़ी प्रेजेंटेबल लगता है। क्योंकि अगर आप ऑल्टरनेटिव डेज़ में अपने घर को क्लीन करते रहें तो फिर आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं रहती। मैंने अपनी ये भी एक हैबिट बनाई है जब से मैं यूएई में आई हूँ। मैं ऑल्टरनेटिव डेज़ में कभी अपने बेडरूम को, कभी किचन को, कभी लिविंग रूम को क्लीन करती रहती हूँ। जैसे कि आज मैंने अपने लिविंग रूम के सारे सोफ़ाज़ हटा के इनकी बहुत अच्छे से मैंने इनको वैक्यूम कर लिया है, और दोबारा मैं इनको वापस इनकी जगह पे रख दूँगी। ये मॉड्यूलर सोफ़ाज़ हैं, बहुत इजीली आप इनकी जगह चेंज कर सकते हैं और जैसे चाहे आप इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट करके रख सकते हैं। और क्योंकि आज मैं रमज़ान मुबारक के लिए स्पेशल थोड़ी क्लीनिंग कर रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा एफर्ट लगाई। सोफ़ाज़ को हटा के बहुत अच्छे से मैंने इनको वैक्यूम किया। तो अगर आप भी हफ्ते में एक बार अपने बेडरूम को, अपने लिविंग रूम को, बेड के नीचे और सोफ़े हटा के अगर इनकी अच्छे से क्लीनिंग करवा ली जाए, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने की और डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं रहती। लेकिन अगर आप घर के ये छोटे छोटे कोनों को इग्नोर करेंगे तो फिर बाद में जिस दिन आपने डीप क्लीनिंग करनी होगी ना, आपके घंटों उस पर ज़ाया होंगे। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं, अगर आप अपनी लाइफ में इनको इंक्लूड करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी भी हो जाएगी और आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। डेली बेसिस पे हम सबके घरों में क्लीनिंग, मोपिंग वगैरह तो होती है, लेकिन अपना एक वीकली स्केजुअल लाजमी बनाएं। उसमें चाहे आप अपने किचन की किसी कैबिनेट को क्लीन करें, अपनी रूम की वार्डरोब सेट करें, या अपने लिविंग रूम के किसी ड्रॉर की क्लीनिंग करें। वीकली बेसिस पे अपने घर की विंडोज़, डोर्स और किचन कैबिनेट्स वगैरह की क्लीनिंग लाजमी अपने स्केजुअल में ऐड करें। जैसे कि आज मैंने अपने लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग कर ली है। अब जो मेरा नेक्स्ट किसी दिन का टास्क होगा वो मैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग रखूँगी। नो डाउट हम होम मेकर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। घर के अलावा बच्चों का लुक आफ्टर करना, हस्बैंड का ख्याल रखना, कुकिंग करना और अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन रखना किसी चैलेंज से कम नहीं है। और समटाइम्स ज़्यादा वर्कलोड की वजह से हम बहुत ज़्यादा पैनिक भी कर जाते हैं और स्ट्रेस में भी चले जाते हैं। लेकिन यही अगर हम अपने डेली रूटीन के टास्क को वीकली बेसिस पे इसको स्केजुअल कर लें, या ऑल्टरनेटिव डेज़ में हम इसको स्केजुअल कर लें, तो इससे हमारे ऊपर वर्कलोड भी नहीं रहेगा और हमारा घर भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड और बहुत वेलकमिंग लगेगा।
मेरा आज का लिविंग रूम का टास्क तो कंप्लीट हो गया। अब मैं आ गई थी किचन में। कल रात मैंने डेट्स और इंजीर को सोक करके रखा हुआ था क्योंकि मुझे इनकी बनानी है एनर्जी बॉल्स, और ये इतने मज़े के बनती हैं कि आपका बिल्कुल भी हाथ नहीं रुक पाता, और ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी हैं, हेल्दी ऑप्शन है। और अगर आपके बच्चे सुबह नाश्ते में बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं तो ये आप अपने घर पर बना के रखें, तो सुबह नाश्ते में आप उन्हें ये डेट्स और नट्स बॉल दें तो लंच ब्रेक तक तो उन्हें बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। मैंने इसमें कुछ सीड्स भी ऐड किए हैं, फ्लैक्स सीड्स, सेसमी सीड्स, ब्लैक सीड्स, और नट्स में आपकी अपनी चॉइस है। आप बेशक मूंगफली ऐड कर लो, बेशक बादाम ऐड कर लो, काजू, जो भी आपके पास अवेलेबल है इजीली आप वो ऐड कर लो। तो सभी सीड्स को और नट्स को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ऑलमोस्ट 1 कप ही मैंने फिग्स लिए हैं और 1 कप ही मैंने डेट्स लिए हैं, और इनकी जो सीड्स हैं वो मैंने रिमूव कर दी हैं। हाफ़ कप मैंने इसमें रेजन्स भी ऐड किए हैं। वो ये सब इंग्रेडिएंट्स मैंने एक रात पहले इनको सोक कर दिया था और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं, बहुत इजीली देखिए ये चॉप हो गई हैं। सभी सीड्स, नट्स भी मैंने इसमें ऐड करके इसको अच्छे से चॉप कर लिया, और यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो कोकोनट पाउडर स्किप कर दें, बट कोकोनट पाउडर के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है। अब मैं करने लगी हूँ इसकी कोटिंग। इसकी कोटिंग की आपकी अपनी चॉइस है। मैंने यहाँ पे लिए हैं सफ़ेद तिल, और दूसरी साइड पे मैंने लिए हैं कोकोनट पाउडर। और बॉल्स बनाने से पहले मैंने इनको टेस्ट किया था, इसमें हर चीज़ बहुत बैलेंस थी, बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर, क्योंकि फिग्स का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था और डेट्स था, तो मुझे एडिशनल कोई भी स्वीटनर इसमें ऐड करने की या हनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं रही। आप चाहें तो पीनट्स के साथ भी इसकी कोटिंग कर सकते हैं, और मैंने इसकी वाइट सेसमी सीड से, कोकोनट से और चॉकलेट सिरप से मैंने इसकी कोटिंग की, और उसके बाद मैंने थोड़े से नट्स इसके ऊपर लगा दिए, और ये वाला कॉम्बिनेशन भी बहुत मज़ेदार था, चॉकलेट और नट्स का। ये सभी बॉल्स बना के मैं कुछ देर के लिए 30 मिनट्स के लिए इनको फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। ये ऑलमोस्ट मेरे 30 बॉल्स बने हैं और इनको मैंने फ्रिज में रख दिया है, और ये 1 महीने तक ये कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ ये 1 महीने से पहले आपके घर में ख़त्म हो जाएंगे। ये इतने डिलीशियस और इतने मज़े के बनते हैं। ये कंडीशन होती है एक रेसिपी बना के मेरे किचन की। कोशिश करें कि अपने किचन की भी वीक में एक बार क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग लाजमी करें, और ख़ुद को 1 मिनट का चैलेंज दें कि ये काम मैंने 1 मिनट में कंप्लीट करना है। इस तरह से हम अपने काम बहुत जल्दी जल्दी से कर लेंगे, और ये किस्म की एक्सरसाइज भी है जिसकी वजह से हम ऑल डे बहुत एक्टिव रहते हैं और मोटिवेट रहते हैं। हम हाउसवाइफ की लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे तो ही हमारा घर, हम प्रॉपरली अपने घर को मेंटेन कर सकेंगे, और हम अपनी फैमिली को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकेंगे। और अगर हम अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रही तो ऑल टाइम हम लेथार्जिक भी फील करेंगी, और इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हम होम मेकर्स का मोस्टली टाइम किचन में गुजरता है। अगर हम अपने किचन को साफ़ सुथरा और वेल मेंटेन रखेंगी तो फिर हमारा काम करने को दिल भी करेगा। तो अपने साथ साथ अपने बच्चों को ट्रेन करें कि खाने के बाद अपने बर्तन सिंक में रखें। ऐसा करने से हमारा किचन बिल्कुल भी मैसी नहीं होगा। एक तो हमारा टाइम की भी हमें बचत होगी, और दूसरा हमें काम में हेल्प भी मिल जाएगी। आज मैं डिनर में बोनलेस हांडी बना रही हूँ, बहुत सिंपल और क्विक सी रेसिपी, क्योंकि जिस दिन भी मैंने क्लीनिंग का कोई टास्क अपना रखा होता है ना, उस दिन मैं खाना बहुत सिंपल और ईजी बनाती हूँ। और विदिन 10 मिनट्स में ½ kg चिकन से ये बोनलेस हांडी रेडी हो जाएगी। कभी भी काम की वजह से अपने ऊपर स्ट्रेस ना लें, और अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड तो बिल्कुल भी नहीं लें। काम तो होते ही रहेंगे डेली बेसिस पे, लेकिन आपका सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने किचन वर्क को भी स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो मैंने अडेप्ट की हैं, जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं बना के रखती हूँ, तो मेरे लिए किचन में कुकिंग करना बहुत आसान हो जाता है। आपकी कुकिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, और आप कम से कम भी टाइम अपना किचन में स्पेंड करते हैं। मैंने इसमें सारे घर के बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं, बस एक मैंने काली मिर्च इसमें इजाफी ऐड की है, और काली मिर्च से इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। और मुझे जब कोई भी रेसिपी समझ ना आ रही हो, मैं ये बोनलेस हांडी बना लेती हूँ। एक तो झटपट से बन जाती है,
दूसरा टेस्ट वाइज भी ये बहुत मज़े की लगती है मुझे। और अगर मेरी वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि आपके लिए वीडियोस बनाना दैन उनको एडिट करना बहुत टाइम टेकिंग काम है ये। तो आपका फ़ीडबैक दे के फिर बहुत अच्छा फ़ील होता है और ज़्यादा मोटिवेशनल प्रोडक्टिव वीडियोज़ बनाने को दिल करता है। बोनलेस चिकन तो रेडी हो रहा है। इन द मीनवाइल मैंने हरा धनिया भी चॉप करके एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख लूँ। बिलीव मी, काफ़ी वीक्स तक आपका हरा धनिया बिल्कुल फ्रेश रहता है। जब मुझे इसको यूज़ करना होता है मैं इसको तब वॉश करती हूँ और उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा, कोशिश करें कि आपका किचन हमेशा प्रैक्टिकल हो। बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स अपने काउंटर टॉप पे ना रखें कि आपको क्लीनिंग करना मुश्किल हो और आपको बार बार चीज़ें हटा के आपको क्लीनिंग करनी पड़े। प्रैक्टिकल अपना काउंटर टॉप रखें और ऑल्टरनेटिव डेज़ में किचन शेल्फ्स को, किचन की वॉल्स को क्लीन करते रहें ताकि एट द एंड ऑफ मंथ आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही ना रहे। लेकिन इन सारी क्लीनिंग्स में, खाने बनाने में, घर को ऑर्गेनाइज रखने में आपने अपने आप को बिल्कुल नहीं भूल जाना। शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखा करें कि शादी से पहले आप जितना अपना ख्याल रखती थी, क्या आप अभी भी अपना उतना ख्याल रखती हैं? मोस्टली हाउसवाइफ तो बच्चों की ज़िम्मेदारी में, शौहर की ज़िम्मेदारी में अपने आप को इतना ज़्यादा इंडल्ज कर लेती हैं कि पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, उन्हें बाल बनाने का टाइम नहीं मिलता, कपड़े चेंज करने तक का टाइम नहीं मिलता। मैं अपने हर व्लॉग में ये लाजमी कहती हूँ कि प्लीज़ हर काम से ज़्यादा ज़रूरी आपका अपना ख्याल रखना है। घर बार भी साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ख़ुद साफ़ सुथरी और मेंटली तौर पे हैप्पी नहीं होंगी तो उस साफ़ सुथरे घर का भी लिटरली कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप अपना ही ख्याल नहीं रखेंगी तो फिर आप वक्त से पहले बूढ़ी हो जाएंगी, आपकी स्किन पे, हाथों पैरों पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। तो जहाँ आपने पूरा दिन इतना काम किया, बच्चों की फरमाइशी खाना बनाया, हस्बैंड के काम किए, घर की साफ़ सुथराई की, तो क्या आप अपने लिए 30 मिनट्स नहीं निकाल सकती? बिलीव मी, जब तक आपको अपनी ज़ात से प्यार नहीं होगा तब तक आप ये लेम एक्सक्यूज़ेस करती रहेंगी। डिनर करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम आ गए थे बाहर वॉक करने के लिए और वेदर बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है यहाँ पे। और यूएई में रहने की सबसे एक बेस्ट बात ये है कि जैसे ही वेदर अच्छा होता है यहाँ पे आउटडोर इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। सो दिस इज़ माई मी टाइम। टीवी देखने की बजाय हम बाहर आ गए। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।